बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है खोजी पत्रकारिता। खोजपूर्ण पत्रकारिता का विकास 19वीं सदी के युद्धकाल में हुआ है, जिसका उद्देश्य युद्धकाल की शीघ्र और सही सूचनाएं देना था। लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। अमेरिका के वाटर गेट कांड से लेकर भारत के स्टिंग ऑपरेशन, तहलका कांड, चारा कांड, बोफोर्स कांड की व्यवस्था ने खोजी पत्रकारिता के आयाम को बदल दिया है। वास्तव में देखा जाए तो खोजी पत्रकार ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्रति में संलग्न रहता है जिन्हें लोग गोपनीय रखना चाहते हैं। खोजी पत्रकार का कार्य ही गोपनीयता की दीवार भेद कर उन तथ्यों को बाहर लाना है जिसके आधार पर एक्सक्लूसिव स्टोरी तैयार होती है। खोजी पत्रकारिता का पर्याय सनसनी फैलाने वाली पत्रकारिता से है। यद्यपि खोजी पत्रकारिता और सामान्य पत्रकारिता के बीच कोई स्पष्ट विभाजन की सीमा रेखा खींचना कठिन है, फिर भी इनमें अंतर है। अमेरिका पत्रकार बॉब ग्रीन ने लिखा है कि खोजी पत्रकार में दो गुणों का होना बहुत आवश्यक है। एक, वह उसकी अपनी खोज हो तथा किसी को वह समाचार न मिला हो। दूसरे, वह ऐसी महत्वपूर्ण हो जिसे कोई छिपाना चाहता हो। अन्य अमेरिकन पत्रकार जो ब्रूस लॉकलिन हैं, उन्होंने खोजी पत्रकारिता के बारे में लिखा है कि खोजी पत्रकारिता वह है जो गलत तथ्यों का भंडाफोड़ करे, चाहे वे सामाजिक कार्य हों या व्यक्तिगत कार्य। देखिए, पत्रकार का जो कार्य है, सामाजिक अन्याय को दूर कर समाज की सेवा करना माना गया है या माना जा सकता है। तभी राजनीतिक अनाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालकर समाज को सचेत करना खोजी पत्रकार जो होता है उसका कर्तव्य होता है। जो पत्रकार अन्याय के विरुद्ध कदम उठाता है, उसकी शक्ति या सर्वोच्च व्यक्ति को सत्ता से वंचित तक होना पड़ता है। एक विद्वान हुए हैं जैक एंडरसन। उन्होंने लिखा है कि सन 1972 में इंग्लैंड के डेली प्रेस एसोसिएशंस कन्वेंशन में कहा था, हमारे राष्ट्रपति ने झूठ बोला है। राष्ट्रपति के विषय में यह कहना अच्छा नहीं लगता, पर झूठ के अलावा और कोई उपयुक्त शब्द है भी नहीं। फिर आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति ने झूठ बोला है और बहुत बड़ा झूठ बोला है। वह झूठ समझकर सोचकर जानबूझकर बोला गया और इससे संयुक्त राज्य के संविधान का उल्लंघन हुआ है। तो इस प्रकार निश्चित ही जैक जो एंडरसन के साथ तथ्यात्मक सच्चाई थी, तभी वह पूरी दृढ़ता से यह बात कह सके थे। देखिए, खोजी पत्रकारिता जो है उसकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए, खोजी पत्रकारिता किसी समाचार पत्र की प्रतिष्ठा और उसकी प्रसार संख्या बढ़ाने में बहुत सहायक होता है। यद्यपि पत्रकारिता का वास्तविक उद्देश्य घटनाओं को संदर्भ सहित बताना होता है, इसके साथ साथ देश एवं समाज को हर तरह की जानकारी देना भी होता है। जन माध्यम और पत्रकारिता के लेखक प्रवीण दीक्षित का कथन है कि
जो पत्रकार सार्वजनिक हित और देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों, उद्योगपतियों, कालाबाजारियों, धर्मात्मा बनकर दुराचार करने वाले कथित मुल्ला मौलवियों, पादरियों, पंडों, महंतों, आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक सेवा के नाम पर निहित स्वार्थों को पूरा करते हुए भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन देने वाले मंत्रियों, लाइसेंस, कोठा, परमिट आदि के नाम पर काली कमाई करने वाले तथा कथित व्यापारियों तथा बेईमान अफसरों के काले कारनामों का सहान पूर्वक रहस्योद्घाटन करते हैं, उनके इस कार्य से बढ़कर किसी स्वतंत्र देश में भला कौन सी देश सेवा हो सकती है। एक खोजी पत्रकार जो है अपनी खोजी समाचारों से देश और समाज का बहुत भला कर सकता है। उसकी दृष्टि भ्रष्टाचार के घोटालों का पर्दा उठाकर वह न केवल समाज में अंदर ही अंदर पनप रहे फोड़ों को सामने लाता है, बल्कि उसके इलाज का मार्ग भी प्रशस्त करता है। वेंडल फिलिप्स का कहना है कि मुझे समाचार पत्र निकालने दो, फिर इस बात की मैं परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता है। देखिए, खोजी पत्रकारिता का उद्देश्य किसी की टोपी उछालना, टांग खींचना, कीचड़ उछालना और गाली देना कदापि नहीं होता, पर उसे अपना दायित्व और कर्तव्य बोध निरंतर बनाए रखना होता है। खोजी समाचार पत्रों के जो स्रोत हैं उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, खोजी समाचारों के जो निम्न स्रोत हो सकते हैं: खुफिया स्रोत पहला, दूसरा अनुभव, ज्ञान एवं योग्यता की सूचना की तह तक पहुंचना, तीसरा श्रेष्ठ जनसंपर्क, चौथा स्रोत के प्रति विश्वसनीयता, पांचवा स्रोत की गोपनीयता। तो देखिए, इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न स्रोत होते हैं जो एक पत्रकार को इन्हें ग्रहण करना होता है। खोजी पत्रकार के जो अनिवार्य गुण हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। खोजी पत्रकार के भीतर कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। देखिए, पहला, शिकारी की भांति चौकन्ना रहकर अपने आँख, कान, नाक और सभी इंद्रियां खुली रखनी चाहिए। दूसरा, शिकार या समाचार को सूंघने या टोह लेने की अद्भुत क्षमता उसके भीतर होनी चाहिए। तीसरा, समाचारों की अधिकाधिक भूख या समाचार के शिकार करने की निरंतरता व्यापक रूप से बनी रहनी चाहिए। चौथा, समाचारों के लिए भीतर घूमना और समाचार सूंघना चाहिए। पांचवा, बार बार मना करने के बावजूद समाचार के स्रोत के पीछे पड़कर वस्तु स्थिति ज्ञात करना चाहिए। छठा, जासूसी मस्तिष्क और वकील की पैरवी वाली क्षमता होनी चाहिए। सातवां, समाचार लेखन की अच्छी प्रवृत्ति के अध्ययनशील होना चाहिए। आठवां, भाषा शैली मजी हुई तथा आकर्षक होनी चाहिए। समाचार कथा लिखने से पूर्व सभी कानूनी स्थितियों पर विचार करना चाहिए। ये 9वां बिंदु है। 10वां बिंदु है, आवश्यकता पड़ने पर विश्वसनीयता पर आँच आते ही समाचार का खंडन प्रकाशन के लिए तत्पर रहना चाहिए। और 11वां बिंदु है, धैर्यवान बने रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की शीघ्रता से बचना चाहिए। 12वां और अंतिम बिंदु है इसका, अभिलेखों और दस्तावेजों तक पहुंचने के बाद ही समाचार लेखन करना चाहिए। अब देखिए, खोजी पत्रकारिता बनाम पीत पत्रकारिता। इसमें देखिए, खोजी पत्रकारिता के नाम पर कई पत्रकार पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म, उन्हें पीछे धकेलने वाली ऐसी पीत पत्रकारिता को ठोकर मारनी चाहिए, तभी प्रतिष्ठा और सम्मान का मार्ग
प्रशस्त होता है। 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी पत्र वर्ल्ड के मालिक पुलित्जर और न्यूयॉर्क जर्नल के मालिक हर्स्ट के बीच जो शाब्दिक द्वंद्व आरंभ हुआ था, तो दोनों पत्रों में ने पीली स्याही में व्यंग लिखित चित्र ही प्रकाशित करना आरंभ किया। तभी से इसे सनसनीखेज समाचार पत्रों के रूप में पीत पत्रकारिता आरंभ हुई है। कुछ समाचार पत्र अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए पीत पत्रकारिता को प्रश्रय देते हैं। कई बार यह प्रवृत्ति अपेक्षा गंभीर समाचार पत्रों में भी प्रवेश करती दिखाई देती है, लेकिन पीत पत्रकारिता का मार्ग श्रेष्ठकर नहीं है। हो सकता है कि किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति हो जाए, पर कालांतर में ऐसे पत्रकार का नाम श्रेष्ठ पत्रकारों की सृष्टि में नहीं आता है। अतः खोजी पत्रकारिता के लिए यत्नशील होना अच्छा है, पर पीत पत्रकारिता से विमुख होना ही अपने करियर के लिए उत्तम है। धन्यवाद।